क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपको नेट प्रॉफिट दिया है, फाइनल डिविडेंड, कॉम्पनसेशन, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन, डिविडेंड एंड वर्किंग कैपिटल का सब दिया है, और उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड एंड इनकम टैक्स पेड दिया है। तो हम जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो वो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, लेकिन ये हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं जहाँ हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले देखो, नेट प्रॉफिट जो दिया है वो उन्होंने दोनों का डिफरेंस ही दे दिया है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग का, यानी सरप्लस फॉर द ईयर 8 लाख। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सरप्लस फॉर द ईयर 8 लाख। अब इस 8 लाख में हम ऐड करेंगे ट्रिप। ठीक है, सबसे पहले टी, टैक्स प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन इन्होंने दिया हुआ है 1,10,000। फिर है आर से रिजर्व, यानी जनरल रिजर्व में यदि कुछ ट्रांसफर किया गया है तो वो, तो जनरल रिजर्व तो इसमें कुछ नहीं दिया है। इसके बाद टी आर आई, आई से है इंटरिम डिविडेंड पेड। तो कहीं इंटरिम डिविडेंड दिया है? नहीं दिया है। केवल एक फाइनल डिविडेंड दिया है, सो इंटरिम, टी आर आई पी। पी से मतलब है प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो वो हमें दिया है प्रपोज्ड डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड 1,10,000। 1,10,000, तो ये सब हम ऐड कर देंगे। सो 8 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,10,000, सो 10,20,000। ये तो आ गया सरप्लस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिसास्टर क्रेडिटेड। सो यहाँ पर उसको हम लेस करेंगे, कॉम्पनसेशन, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। कॉम्पनसेशन 75,000। तो ये आ गया 10,95,000। तो ये हमारा वर्किंग नोट बन गया है। अब इसको हम लेके जाएंगे अ, अपने मेन स्टेटमेंट में, जहां हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। 10,95,000। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाइल्ड, WILD। तो यहाँ पर आएगा राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो कुछ इंटेंजिबल एसेट्स है? नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। WI, आई से है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सो वो भी नहीं है। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। लॉस दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000। और एक दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 1,50,000। टोटल हो गया 1,80,000, जो हमने यहाँ ऐड करना है। 10,95,000 प्लस 1,80,000, सो 12,75,000। फिर हमें करना होता है लेस PDI, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसिड्स। हाँ, तो गेन दिया हुआ है हमें 90,000। फिर डी से आता है डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव्ड है 20,000। और आई से है इंटरेस्ट रिसीव्ड।
इंटरेस्ट रिसीव तो इसमें नहीं दिख रहा है। नहीं। सो नो इंटरेस्ट रिसीव। सो 1,10,000 माइनस 1,10,000, 11,65,000, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें देख वर्किंग कैपिटल से चेंजेस कर लेंगे तो ऐड होता है, ऐड होता है यदि करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो। ठीक है, अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो डिक्रीज इन करंट एसेट्स 40,000। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 70,000। इन दोनों को हमने प्लस कर लिया। तो 11,65,000 प्लस 1,10,000, 12,75,000 लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है 60,000 और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 10,000 तो 70,000। सो ये आ जाएगा 12,05,000। ठीक है। फिर इसमें से आएगा लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड है हमारा 1,20,000 और उसमें हम माइनस कर देंगे टैक्स रिफंड 10,000। तो बेसिकली 1,10,000 आपका माइनस होगा। माइनस 1,10,000, 10,95,000 और इसमें हम ऐड कर लेंगे कॉम्पनसेशन। देखो यहाँ पर 1,10,000 का जो हमारा इनकम टैक्स का प्रोविजन था उसमें 10,000 का जो रिफंड है इनकम टैक्स का वो भी हम माइनस करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1,00,000। ठीक है। तो 10,000 कम हो जाएंगे। सो 10,10,000। तो अब देखो 8,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,10,000 10,10,000 लेस 75,000 9,35,000। अब ये 9,35,000 हमारे यहाँ आएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1,80,000 तो ये आ जाएगा 11,15,000।
फिर उसमें इसे 1,10,000 हम माइनस कर रहे हैं, तो 10,05,000। फिर इसमें से हम 1,10,000 ऐड कर रहे हैं, 11,15,000। इसमें से 70,000 माइनस कर रहे हैं, 10,45,000। इसमें से हम 1,10,000 माइनस, 9,35,000। और कॉम्पनसेशन जो मिला वो हम ऐड कर रहे हैं, सो 10,10,000। तो ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आंसर हमारा आ गया, क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 19, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू विश्वास लिमिटेड। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, और कुछ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स है, एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दिए हुए हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की। तो वहां से हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं, और स्टार्टिंग हम करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है हमको इसमें, तो हम वही वहां से स्टार्ट करेंगे। 2,44,000 हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो 2,44,000 ऐड हम इसमें करते हैं, वाई, WILD। ठीक है, इस बार हमने ट्रिप वाला नहीं किया है, नहीं किया क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो हमें वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है। सो राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इसने साथ में ही दिए हुए हैं, 1,85,000। तो ये यहाँ पे जैसे हम करते थे राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, और यहाँ पर हम करते थे डेप्रिसिएशन। अभी दोनों एक ही साथ है, तो हम डेप्रिसिएशन वाले कॉलम में लिख दे रहे हैं 1,85,000। फिर है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट के लिए हम देखिए कुछ दिया नहीं है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वो दिया है, देखो अदर एक्सपेंसेस में लास्ट में दिया है, सी में 36,000। तो वो हम यहाँ लिख लेंगे 36,000। तो वाइल्ड हो गया हमारा, इंटरेस्ट वगैरह कुछ दिया नहीं है। ठीक है, इसको हम, तो 36,000 प्लस 1,85,000, ये आ जाता है 2,21,000 प्लस 2,44,000, 4,65,000। अब इसमें हम करेंगे लेस PDI। PDI, सो प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट वॉट एवर। सो गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया है हमें अदर इनकम में 40,000, तो वो आ जाएगा। फिर है डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये भी देखो नोट नंबर 1 में है डिविडेंड रिसीव्ड 5,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है तो वो नहीं लेंगे, तो ये आ जाएगा 45,000। 45,000 माइनस कर देंगे 4,20,000। तो वाइल्ड पीडीआई करने के बाद ये हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे। सो इन ऐड हम करेंगे इन डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो देखो करंट एसेट्स यहाँ एक ही दिए ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा। फिर आएगा इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज 3 दी हुई है, तो सबसे पहले ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है, 250 से 278 हो रहा है, यानी 28,000। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, वो तो डिक्रीज हो रहे हैं, और सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 3,000 से। सो 31,000। सो 31,000 ऐड कर लेंगे और 4,51,000 लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। सो देखो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, 415 माइनस 452, 415 माइनस 452 37,000 से। फिर डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस जो थे वो डिक्रीज हो रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5,000, पहले 5,000 थे अब जीरो है, तो यानी 5,000 से डिक्रीज हो गए 42,000। 451 माइनस 42, 4,09,000। ओ, एक इन्वेंट्री भी है, देखो 2,84,000 की थी ओपनिंग इन्वेंट्री, अभी चेंज होके हो गई 3 लाख, तो 16,000 से हमारी इंक्रीज हो रही है। ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा है ना, इंक्रीज 16,000 ये कहाँ आएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स में आता है, ये यहाँ आएगा स्टॉक। 16,000 से इंक्रीज हो रही है। सो 42 प्लस 16 58 प्लस 451 509।
तो ये देखो यहाँ पर हमारा 451 है, और उसमें से 58 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 393,000, और फिर हम कर देंगे लेस टैक्स पेड। स्टेप जो 4 है हमारा, टैक्स पेड। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वही हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने पे किया होगा, दैट इज 64,000। सो ये आ जाएगा 3,29,000। तो ये देखो, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमने किससे बनाया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ऐसे ये देख के डरना नहीं है, हमने बस अपना सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जो फिगर हमने अपना ट्रिप, वाइल्ड, पीडीआई, यही सब लिखना है, और उसमें फिगर जहां जहां से हमें मिलती जाएगी हम लिखते जाएंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो हम अज्यूम करते हैं वो भी हमें नोट के रूप में लिख कर आनी है। तो हमने यहाँ पर, ये तो हमारा आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन हमने ये भी अज्यूम किया है, एजम्पशन प्रोविजन फॉर टैक्स इक्वल्स टैक्स पेड। जो हमने प्रोविजन किया था वही हमने टैक्स, उतना ही हमने टैक्स पे किया है, 64,000। तो ये इस एजम्पशन से हमारा ये आंसर आ गया।